Let's improve English. आप मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं हो। हे भगवान, भेज दो किसी फरिश्ते को, मेरी मदद के लिए बहुत फंसा हूँ मैं। इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में हम कैसे कह सकते हैं? इसी तरह के कुछ कंफ्यूजिंग बट यूज़फुल हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। डेफिनेटली आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। आपको सीखने को मिलेंगे कुछ वर्ड्स, कुछ फ्रेजेस। You're not less than an angel for me. You're not less than an angel for me. Oh God, send some angel to me. Send some angel to me. यानी किसी फरिश्ते को भेज दो। एंजल यानी कि कहते हैं कि भगवान का भेजा हुआ कोई इंसान, भगवान का भेजा हुआ कोई जो किसी की हेल्प के लिए आया है, उसे एंजल हम कहते हैं। फरिश्ता जैसे हम कहते हैं। Oh God, send some angel to me. सही वक्त आने पे मैं उसे उसकी औकात दिखा दूंगा, उसे उसकी औकात दिखा दूंगा, उसे बता दूंगा वो क्या है, उसकी क्या औकात है। I will put him in his place at an appropriate time. I will put him in his place. I will put him in his place यानी मैं उसे उसकी औकात दिखा दूंगा, मैं उसे बता दूंगा कि वो क्या चीज़ है। At an appropriate time. Appropriate मतलब सही, उचित, suitable, right टाइम पर मैं उसे बता दूंगा। Appropriate का यहाँ पर आप यूज़ देखिए। ये कपड़े इंटरव्यू के लिए सही नहीं है। These clothes are not appropriate for an interview. These clothes are not appropriate for an interview. So appropriate होने का मतलब होता है suitable होना, right होना, किसी स्टेट के लिए, किसी सिचुएशन के लिए, किसी चीज़ का सही होना, उपयुक्त होना, उसे appropriate होना कहते हैं। ये गर्मी तो बर्दाश्त के बाहर है, ये दर्द तो बर्दाश्त के बाहर है। हम कैसे कह सकते हैं? This heat is intolerable. This heat is intolerable. If something is intolerable, you can't tolerate it. It's very difficult to tolerate. ये दर्द तो बर्दाश्त के बाहर है। This pain is intolerable or unbearable. Unbearable भी कह सकते हैं, ये इसी वर्ड का synonym है। This pain is intolerable और this pain is unbearable. मैंने कभी भी तुम्हें इतना खुश नहीं देखा। I have never seen you so happy. या फिर this happy. जी हाँ, this का यूज़ हम इस सेंस में कर सकते हैं। इतना खुश, this happy, this much happy या so happy। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने घमंडी हो। I didn't know that you are so arrogant. I didn't know that you are this arrogant. इस तरह से भी आप this का यूज़ कर सकते हैं। उसने मुझे मुस्कुरा के देखा। He looked at me with a smile on his face. With a smile on his face. यानी उस वक्त उसके फेस पे एक स्माइल थी जब उसने मुझे देखा। ऐसे हम इसे कह सकते हैं, मुस्कुरा के। He looked at me with a smile on his face. उसने मुझे गुस्से से देखा, तो यहाँ पर भी ऐसे ही with का यूज़ करेंगे। He looked at me with anger on his face. He looked at me with anger on his face. यानी जब उसने मुझे देखा तो एंगर के साथ देखा, with anger on his face. वैसे इसकी जगह पे हम कह सकते हैं He looked at me angrily. He angrily looked at me. Angrily उसने मुझे देखा। या फिर गुस्से से किसी को देखना, इसे इंग्लिश में ग्लेयर करना भी कहते हैं। He glared at me. He glared at me. क्योंकि मैं खुश था, मैंने उसे डांटा नहीं। कभी कभी हम ऐसे कहते हैं ना, चलो ये बात थी इसलिए ऐसा नहीं हुआ, चलो ये है इसलिए ऐसा नहीं हुआ। इस क्योंकि की सेंस में हम since का यूज़ कर सकते हैं। Since I was happy, I didn't scold him. Since I was happy, I didn't scold him. यहाँ पे since एक कंजंक्शन की तरह यूज़ हो रहा है, जिसका मतलब है क्योंकि मैं खुश था, I didn't scold him. आप शायद सोचें कि क्योंकि को तो हम because बोलते हैं। I didn't scold him because I was happy. तो फ्रेंड्स, आप देख लीजिए since और because में फ़र्क क्या है। जब हम because कह के कोई चीज़ बताते हैं, that something happened because something else happened, इसका मतलब जब अगर मैं कहूँगा I didn't scold him, मैंने उसे डांटा नहीं। अब आपके मन में सवाल है कि मैंने उसे क्यों नहीं डांटा, आपको पता ही नहीं है कारण। तो जब कारण पता नहीं है, रीज़न अननोन है, एविडेंट नहीं है रीज़न, तब बिकॉज कह के रीज़न बताते हैं। आई डिडंट स्कोल्ड हिम बिकॉज आई वॉज हैप्पी। किसी को पता नहीं है ना जब कि मैंने उसे क्यों नहीं डांटा, तब मैं इसे कह रहा हूँ आई डिडंट स्कोल्ड हिम बिकॉज आई वॉज हैप्पी। अब लेकिन जैसे कि मैं जिसको भी बता रहा हूँ उसको पहले से पता है कि मैं खुश था, वो भी जानता है, ये चीज़ एविडेंट है, ये चीज़ दिखाई दे रही है कि मैं खुश था, तो चलो वो तो मैं खुश था इसलिए मैंने उसे डांटा नहीं। इसका इस वे में मीनिंग है सिंस आई वॉज हैप्पी आई डिडंट स्कोल्ड हिम। सो सिंस कह के आप जो भी रीज़न बताते हैं वो रीज़न पहले से सुनने वाले को या पढ़ने वाले को पता होता है, फिर भी आप बताते हैं कि जैसा आप जानते हो, जैसा कि आपको पता है, क्योंकि ऐसा है इसलिए ऐसा है। जबकि बिकॉज कह के हम उस रीज़न को बताते हैं जो सामने वाले को पता नहीं होता है। क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं शॉपिंग करने नहीं गया। जिसको मैं बात बता रहा हूँ उसे पता है
कि मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैं सिंस का यूज कर सकता हूँ। I didn't go shopping since I didn't have money. Since I didn't have money, I didn't go shopping. Since को आप पहले भी यूज कर सकते हैं, यानी since वाले क्लॉज को पहले भी रख सकते हैं और बाद में भी, It doesn't matter. उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। नौकरी से किसी को निकाल देना मतलब उसे डिसमिस कर देना या फिर उसे फायर कर देना, या फिर he has been laid off. He has been laid off. जी हाँ, किसी को ले ऑफ करने का भी मतलब होता है उसको नौकरी से निकाल देना। To no longer have someone work for you. To lay someone off. He has been laid off. तो ये पैसिव है, उसे ले ऑफ कर दिया गया है। He has been laid off. उसने तुम्हें नौकरी से क्यों निकाल दिया? Why did he lay you off? Why did he lay you off? That's it for this video. आशा करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ तो इस वीडियो से ज़रूर सीखने के लिए मिला होगा। इसी तरह से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।